we are dealing with the chapter alcohols, phenols and ethers. In last period, we had covered the nomenclature of ethers. आज से हम स्टार्ट करेंगे अल्कोहल्स के प्रिपरेशंस। पहला प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है हैलोजन डेरिवेटिव्स में। अल्काइल हैलाइड रिप्रेजेंटेशन आर एक्स अल्काइल हैलाइड प्लस हीट करेंगे KOH और NaOH अल्कली सॉल्वेंट वाटर रहेगा। मैग्नीशियम याद रखना, यहां से X निकलेगा, OH ऐड होगा, बनेगा ROH plus KX. What is formed? Alcohol. Therefore, alkyl halide on heating with aqueous KOH gives corresponding alcohol. अब दो चार एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। फर्स्ट इथाइल C2H5 ब्रोमाइड Br प्लस KOH एक्वस रहेगा, हीट करेंगे। अगर मैकेनिज्म समझा तो आंसर लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। कौन किसको रिप्लेस करेगा? Br को OH रिप्लेस करेगा, प्रोडक्ट C2H5OH प्लस KBr. This is C2H5 ethyl OH alcohol. यहाँ C2H5 ethyl Br bromide. Therefore, ethyl bromide on heating with aqueous KOH gives ethyl alcohol. Next CH3 here Br आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। इस ग्रुप को हम आइसोप्रोपाइल पढ़ते हैं, अच्छे से याद रखोगे। Br मीन्स ब्रोमाइड रहेगा, इसे हम हीट करेंगे, एक्वस KOH वही रिएजेंट रहेगा। नो व्हाट विल हैपन हियर? पहला प्रोडक्ट हम किस प्रकार से बनाएंगे? सिंपल सब्स्टिट्यूशन होगा, Br की जगह OH ऐड करो, फर्स्ट प्रोडक्ट यू विल गेट CH3 हियर OH, इसको पढ़ना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब एक प्रोडक्ट तो आपको मिल गया, क्या इस रिएक्शन में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा? एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो देखो, पहला प्रोडक्ट आपने सब्स्टिट्यूशन से बनाया है, एक और प्रोडक्ट यहां मिलेगा, कौन सा देखते हैं। अब ये इथाइल ब्रोमाइड कौन सा अल्काइल हैलाइड रहेगा? प्राइमरी। क्यों? क्योंकि Br इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन। यहां Br अटैच्ड टू दिस कार्बन, ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा, इसलिए ये सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा। Br सेकेंडरी कार्बन को जुड़ा, इसलिए सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। नाउ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स कैन अंडरगो एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन भी दिखा सकता, एलिमिनेशन भी दिखा सकता, इसलिए पहला प्रोडक्ट बना वह सब्स्टिट्यूशन, सेकंड प्रोडक्ट बनेगा वह एलिमिनेशन। किस प्रकार से? यहां से Br निकालो, यहां से H निकालो, एडजेसेंट कार्बन से दो एटम्स को निकालेंगे, सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड बनेगा, रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमिनेशन, इसलिए सेकंड प्रोडक्ट CH3CH डबल बॉन्ड CH2, व्हाट इज द नेम? प्रोपेन। इस प्रकार से अगर हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलेगा, एक अल्कोहल दूसरा अल्कीन रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 हियर Br, इसको हम हीट करेंगे, प्लस KOH एक्वस रिएजेंट वही रहेगा, दो एक्वस, रिमेंबर वेल दिस इज What is the name? T-butyl। इस ग्रुप को हम T-butyl ग्रुप कहते हैं और Br के लिए ब्रोमाइड रहेगा। Now what about the type of this alkyl halide? Primary, secondary, tertiary। तो Br is attached to this carbon, ये कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको टर्शरी कार्बन कहना। Br attached to tertiary कार्बन, इसलिए इसका टाइप रहेगा टर्शरी अल्काइल हैलाइड। Remember well, tertiary alkyl halides are more susceptible towards the elimination reaction. इजीली ये एलिमिनेशन दिखाते हैं, इसलिए यहां प्रोडक्ट ज्यादातर कौन सा बनेगा? मोर अमाउंट इसका बनेगा, तो एलिमिनेशन टेक्स प्लेस हियर। यहां से Br और इनमें से कहीं से भी किसी भी मिथाइल ग्रुप से एक हाइड्रोजन आप निकाल सकते हो, हम यहां से निकालेंगे, बनेगा CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस बाई प्रोडक्ट वही रहेगा KBr प्लस
H2O. Now what is formed here? This is isobutylene. Remember well. टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स में अल्कीन मेजर प्रोडक्ट रहेगा, अल्कोहल माइनर रहेगा. ये सब आपको अच्छे से याद रखना है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेस्ड ऑन दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. एक और एग्जांपल लेते हैं. CH3 CHBr CH3 CH3. इसका IUPAC नेम हम लिखेंगे 1 2 3 4. 1 2 3 4. दोनों प्रकार से नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन दो में से कौन सा सही कैसे पहचानना. तो ऊपर से जाओगे, इसका पोर्शन 2 आ रहा है, इसका पोर्शन 3 आ रहा है, इसलिए 2 + 3 कितना हो गया 5. नीचे से भी जाओगे तो 2 + 3 5. अब दोनों प्रकार से सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन का सम सेम आ रहा, तो कौन सा सही रहेगा, हाउ टू डिसाइड. तो ये Br के लिए ब्रोमो यूज करना, CH3 के लिए मिथाइल प्रीफिक्स यूज करना. ब्रोमो और मिथाइल अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आएगा, ब्रोमो कम्स फर्स्ट, इसलिए इसका पोजीशन लोएस्ट होना जरूरी है. और लोएस्ट पोजीशन कौन सा है, सेकंड. इसलिए दिस नंबरिंग इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट. नाम लिखो 2 Br मींस ब्रोमो रहेगा, 3 मिथाइल एंड 4 कार्बन यहां है, इसलिए ब्यूटेन रहेगा. सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से Br नेगेटिव निकालेंगे. देखो जरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम में आएगा. Br नेगेटिव निकल गया, यहां क्या बनेगा, CH3 CH CH CH3 CH3. यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, इसलिए इसको कार्बोकैटायन कहना. जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इट इज अटैच्ड टू अदर कार्बन एटम्स, इसलिए इसका टाइप सेकेंडरी रहेगा एंड देयरफॉर दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन. सेकेंडरी कार्बोकैटायन कैन रीअरेंज टू टर्शरी कार्बोकैटायन. आइए देखते हैं यहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या. तो देखो यहां से H नेगेटिव ट्रांसफर होगा टू दिस कार्बन. अब H नेगेटिव को ही हम हाइड्राइड पढ़ते हैं, इसलिए हाइड्राइड यहां हमने लिखा. जिस कार्बन से वो निकल रहा उसे 1 कहना, जहां पे जा रहा उसे 2 कहना, इसलिए 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, इसे आप पढ़ोगे. तो अब यहां कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा, CH3 CH2. ये CH + H CH2 बन गया. यहां पे सिंपली C रहेगा, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, CH3 CH3. अब ये कौन सा कार्बोकैटायन बना, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको टर्शरी कार्बोकैटायन कहोगे, विच इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन. अब इस कार्बोकैटायन पे कौन अटैक करेगा, OH नेगेटिव, जो कि न्यूक्लियोफाइल रहता, एंड दिस इज ए फास्ट स्टेप. This is a slow state which takes place according to SN1 mechanism. जरा याद रखना, SN1 में ही कार्बोकैटायन बनता है. दोनों मैकेनिज्म SN1 SN2 you have studied in halogen derivatives. अब प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, CH3 CH2 C here OH. ये OH नेगेटिव यहां पे अटैक करेगा, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे, कॉमन सेंस की बात है. हियर CH3 हियर CH3. नाम क्या लिखना, 1 2 3 4. सेकंड कार्बन को जुड़ा है मिथाइल ग्रुप, इसलिए 2 मिथाइल, 4 कार्बन ब्यूटेन, सेकंड कार्बन पे OH OL रहेगा. नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे RX प्लस मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड. ये मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड बनाएगा सिल्वर हाइड्रोक्साइड, सो दैट मैकेनिज्म एकदम सीधा है, बनेगा अल्कोहल प्लस AgX. नेक्स्ट एग्जांपल अगर चाहिए, RX प्लस हम ट्रीट करेंगे विथ एक्वस पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट. दिस reagent can also be used to convert अल्काइल हैलाइड इनटू अल्कोहल. इस प्रकार से याद रखना कितने रिएजेंट्स आप यहां यूज कर सकते हैं. पहला हो गया एक्वस KOH, दूसरा रहेगा मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, तीसरा रहेगा एक्वस K2CO3. अब इस रिएक्शन का टाइप कौन सा रहेगा, तो इस रिएक्शन में
हैलोजन निकल जाता, OH ऐड होता, therefore this is the type of nucleophilic substitution. Second preparation is from alkenes. Alkenes का simplest member कौन सा? इथीन. फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2. इसे हम पास करेंगे थ्रू कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. रिएक्शन कैसे होगा? H यहां पे ऐड करेंगे, बनेगा CH3. OSO3H सेकंड कार्बन पे जाएगा, CH2OSO3H. दोनों कार्बन पे एक एक एटम या ग्रुप चला गया, इसलिए डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड कन्वर्शन होगा. इसे हम इथीन पढ़ते हैं. CH3CH2 इथाइल. नाम कैसे लिखना वो भी लॉजिक हम बता रहे हैं, फॉलो करेंगे, फायदा होगा. H हाइड्रोजन कहलाएगा, और ये जो ग्रुप दिख रहा SO4 उसको हम सल्फेट पढ़ते, इंटरमीडिएट बन गया. सेकंड स्टेप में CH3CH2OSO3H, इसको हम हॉट वाटर के साथ ट्रीट करेंगे. अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो ये पूरा इतना कंबाइन होगा. H2SO4 रीजनरेटेड हियर. ये ऑक्सीजन यहां जुड़ जाएगा, बनेगा CH3CH2OH. व्हाट इज फॉर्म्ड? दो कार्बन इथेन कहलाएगा. OH के लिए OL रहेगा, इथेनॉल बन गया. अब देखो जरा, ये रिएक्टेंट है इथीन और ये प्रोडक्ट इथेनॉल. इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर कंपेयर करोगे तो पता चलेगा इस इथीन में कौन ऐड हुआ? वाटर. एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन. अब यहां H2SO4 हमने यूज किया, उसका रोल क्या रहेगा? एज ए कैटलिस्ट. इसलिए हम इसे पढ़ेंगे एसिड कैटलाइज्ड hydration of alkenes. Second example, propene. Formula CH3CH double bond CH2. प्रोपीन कहलाएगा. प्लस फिर से उसी प्रकार से प्रोपीन गैस को हम पास करेंगे थ्रू कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. अब रिएक्शन किस प्रकार से होगा देखो जरा. तो ये अल्कीन जो है उसमें इस कार्बन को एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, दूसरे कार्बन को दो हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हैं. दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन को डिफरेंट एटम्स से ग्रुप्स जुड़ा होने के कारण इसे हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन पढ़ते हैं. अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में जनरली हम यूज करते हैं मार्कोनी-कॉक्स रूल. रूल क्या कहता? इसका नेगेटिव पार्ट जो कि ये रहेगा, दो में से ऐसे कार्बन पे जाएगा जहां कम से कम हाइड्रोजन जुड़े हो. यहां एक हाइड्रोजन, यहां दो हाइड्रोजन, इसलिए कम से कम इस कार्बन पे रहेगा. इंटरमीडिएट CH3CH, हियर OSO3H, यहां रहेगा CH3. नाम CH3 को हम आइसोप्रोपाइल पढ़ते हैं, H को हाइड्रोजन पढ़ेंगे एंड दिस इज सल्फेट. दूसरी स्टेप में क्या करना? सेम मैकेनिज्म रहेगा जैसे हमने ऊपर लिखा है. इसे हम हीट करेंगे वाटर के साथ. प्रोडक्ट कैसे बनेगा? इतना निकल जाएगा H2SO4 रीजनरेटेड, प्लस मेन प्रोडक्ट रहेगा CH3CH3OH. इसको पढ़ना 3 कार्बन प्रोपेन, इसका पोजीशन 2OL. अब इन दोनों में एग्जांपल्स में आपको दिख रहा वाटर ऐड हुआ, बट इन इनडायरेक्ट वे, इसलिए इसे कहना इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स. इन दोनों को आप क्या कहोगे? इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स. नेक्स्ट CH3CH3 डबल बॉन्ड CH2. इसको पढ़ना 1 2 3 आईपीसी नेम हम लिख रहे हैं. 2 मिथाइल प्रोपीन प्लस HOH.
use just dilute H2SO4, need not use concentrated H2SO4. What is the reason behind this? You will get the answer in mechanism. I will explain later. अब यहां कौन कैसे ऐड होगा देखो जरा, फिर से जो अल्किन आपको दिख रहा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, तो इस कार्बन को दो मिथाइल ग्रुप्स जुड़े हैं, इस कार्बन को दो हाइड्रोजन जुड़े हैं। दोनों ग्रुप सेम है क्या? नहीं, डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसलिए ये कौन सा अल्किन रहेगा? अनसिमेट्रिकल अल्किन, जिसमें हम कौन सा रूल यूज करते हैं? मार्कोनिकॉप्स रूल। क्या कहता? इसका नेगेटिव पार्ट जो कि ये रहेगा, दो में से कौन से कार्बन पे जाएगा? मिडल वाले, क्योंकि वहां सबसे कम हाइड्रोजन या हाइड्रोजन नहीं है। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 COH CH3 डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, H गोज टू दिस कार्बन, CH2 प्लस H बनेगा CH3, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2OL। अब इसे आप क्या कहोगे? यहां तो एडिशन हुआ वाटर का, बट ओनली इन वन स्टेप। यहां दो दो स्टेप कैरी आउट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, रीजन पता चलेगा मैकेनिज्म में। यहां डायरेक्टली वाटर ऐड हो गया अल्किन्स में, इसलिए इसको पढ़ोगे डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्किन्स। अब देखते हैं मैकेनिज्म एग्जैक्टली है कैसा, जिससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स भी डिसाइड कर पाएंगे। मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन H पॉजिटिव कहां से आएगा? फ्रॉम एसिड, जो कि H2SO4 रहेगा, न्यूक्लियोफाइल वाटर के साथ कंबाइन होगा। इसको न्यूक्लियोफाइल क्यों कहना? बिकॉज ऑक्सीजन कैरीज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन रिच रहता। ये H पॉजिटिव ऑक्सीजन पे ऐड होगा, बनेगा HOH हियर, H पॉजिटिव। बाद में यही HOH पॉजिटिव जो रहेगा वो किसके साथ जुड़ेगा? C डबल बॉन्ड C। अब एग्जैक्टली कैसे अटैक करेगा जरा ध्यान देना बेटा, इसको हम इलेक्ट्रोफाइल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि डबल बॉन्ड में दो बॉन्ड्स होते हैं, एक सिग्मा दूसरा पाई। पाई बॉन्ड इधर उधर घूमते रहता है, पाई बॉन्ड वीक होता है इसलिए ब्रेक होता है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इट एक्ट्स एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण ऑक्सीजन यहां अटैक करेगा। और अटैक करने के बाद यहां से वाटर निकल जाता, निकल गया, ठीक है। कौन ऐड होता? तो H गया समझो यहां पे, पॉजिटिव गया यहां पे, तो बनेगा H हियर पॉजिटिव। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सॉरी यहां पे डबल नहीं सिंगल बॉन्ड चाहिए। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए हम इसको कार्बोकैटायन कहेंगे। देयरफॉर फर्स्ट स्टेप कौन सा रहेगा? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। याद रखना, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू एन इंटरमीडिएट ऑफ कार्बोकैटायन। सेकंड स्टेप कौन सा रहेगा? अब इस कार्बोकैटायन पे कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल वाटर। वंस अगेन ऑक्सीजन पे दो लोन पे रहती है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ये रहेगा, और ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर रहेगा, इसलिए ये ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक करेगा, बनेगा हियर C यहां रहेगा। अब देखो जरा वाटर ऐड हुआ है, तो इसको हम इस प्रकार से जोड़ेंगे, HH यहां रहेगा पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नॉट हियर, यहां पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इसलिए सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। थर्ड स्टेप C यहां OH रहेगा और यहां H रहेगा, फिर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑन दिस स्पीसीज, सॉरी यहां पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब जैसे वाटर यहां पे अटैक करता, यहां से प्रोटॉन को अपने साथ लेके जाता, सो दैट प्रोडक्ट बनेगा हियर C हियर H, देन यहां इस प्रकार से यहां OH प्लस ये प्रोटॉन H पॉजिटिव वाटर के साथ निकल गया, बनेगा H3O पॉजिटिव। इसलिए थर्ड स्टेप कौन सा? प्रोटॉन निकल गया, इसलिए इसको कहना डीप्रोटोनेशन। तो पहला स्टेप कौन सा रहता है? प्रोटोनेशन।
तो थर्ड स्टेप कौन सा रहेगा? डीप्रोटोनेशन। आप अच्छे से याद रखना। इस प्रकार से 3 स्टेप का मैकेनिज्म होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस मैकेनिज्म। आइए अब डिसाइड करते हैं डिफरेंट अल्कीन्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा? तो दैट इज 2 मिथाइल प्रोपीन, देन प्रोपीन, and least reactive is ethene. Why? What is the reason behind this order? तो याद रखना, यहां जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो टर्शरी, यहां सेकेंडरी, यहां प्राइमरी। टर्शरी कार्बोकेटाइन is most stable while tertiary primary is least stable. Since most stable carbocation is formed here, this undergoes hydration rapidly, जिसको हम डायरेक्ट हाइड्रेशन पढ़ते हैं। एक और एग्जांपल हम लेंगे CH3, CH, CH3, CH डबल बॉन्ड CH। इसको पढ़ना 1 2 3 4 क्या रहेगा ना? 3 मिथाइल, देन ब्यूट, 1 ENE। अब मैकेनिज्म को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ऐसे एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए आपको मैकेनिज्म याद रखोगे तो आंसर मिलेगा। सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा। अब प्रोटॉन कैसे ऐड होगा? देखो CH3 CH CH3, तो पॉजिटिव चार्ज यहां लेके जाना, सो दैट CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, H यहां पे ऐड होगा। अभी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बोकैटायन कहना। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इट इज अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन, इसलिए इसको सेकेंडरी कार्बन कहना। और सेकेंडरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसलिए सेकेंडरी कार्बोकैटायन कहना। अब सेकेंडरी कार्बोकैटायन में रीअरेंज टू टर्शरी कार्बोकैटायन, ऑलरेडी एक्सप्लेन अर्लियर, इसलिए हम देखते हैं यहां पॉसिबल हो पाएगा क्या। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो रहेगा, या बेटर हम कहेंगे यहां से H निगेटिव इधर से इधर चला जाएगा। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन। पहले कार्बन से H निगेटिव उधर चला गया सेकंड पे, इसलिए 1 2 कहना। H निगेटिव मींस हाइड्राइड रहेगा, ट्रांसफर हुआ इसलिए शिफ्ट कहना। प्रोडक्ट बनेगा CH3C, यहां पॉजिटिव, हियर CH3, यहां CH2, यहां CH3। अब ये कार्बोनियम या कार्बोकैटायन कौन सा बना? टर्शरी। टर्शरी कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड हियर, जिसपे कौन अटैक करेगा? OH निगेटिव। ये टर्शरी कार्बोकैटायन विच इज द मोस्ट स्टेबल, इस पे कौन अटैक करेगा? OH निगेटिव। प्रोडक्ट बनेगा CH3C CH3। निगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करता है, सॉरी पॉजिटिव पे मतलब यहां अटैक करेगा, सो दैट हियर OH, हियर CH2, हियर CH3। 1 2 3 4 इसका नाम कैसे लिखोगे? 2 मिथाइल ब्यूटेन 2OL। इस प्रकार से दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। मैकेनिज्म आप अच्छे से याद रखोगे तो आंसर फाइंड आउट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी।